सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 का हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जाएंगे। जिस लेक्चर की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको आयलर थ्योरम जो इसके बाद वाला हमारा लेक्चर होगा वो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा मेथड है। कुछ चीज़ें मैं जब रेगुलर में पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों को लिखवाता हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपको भी लिखवाऊंगा ताकि आपको भी एक नोट्स बनाने में आसानी हो, ताकि पेपर वाले दिन आपको पता हो कि यार मुझे सिर्फ एक चीज पढ़ के जानी है नोट्स के लिए एतबार से। फॉर एग्जाम्पल, नोट लिखना शुरू कीजिएगा। जब भी फंक्शन को होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, जब भी फंक्शन, या यूं कर लें, जब भी फंक्शन में होमोजीनियस या नॉट होमोजीनियस वाली कंडीशन को आइडेंटिफाई करवाना या आइडेंटिफाई करना पड़े तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा x की जगह एक्स टी कंसिडर करेंगे और y की जगह y टी कंसिडर करेंगे। x की जगह एक्स टी, y की जगह y टी कंसिडर करेंगे और इसको कहाँ लेके पुट करेंगे? अपने मेन फंक्शन में। ये देखिए, x है तो जहां जहां x है वहां में एक्स टी और क्यूब -5 एक्स टी का स्क्वायर। जहां y है वहां वाई टी 7 एक्स टी और वाई टी का स्क्वायर और वाई टी का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स की जगह एक्स टी और वाई की जगह वाई टी का स्क्वायर। अब बच्चों, ये क्यूब इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये स्क्वायर इस पे भी, ये स्क्वायर इस पे भी, ये स्क्वायर, ये क्यूब इस पे भी और ये क्यूब इस पे भी। तो नाउ इट विल बिकम एक्स क्यूब टी क्यूब 5 एक्स स्क्वायर्ड टी स्क्वायर्ड वाई और टी 7 एक्स टी स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई क्यूब टी क्यूब। और होमोजीनियस का आप लोगों को मतलब पता है कि होमोजीनियस का मतलब होता है सेम बन जाना, मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबल्स का सम हर बारी में क्या बन जाए? सेम बन जाए। तो खैर मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, तो डिस्कस करते हैं। एक्स टी वाई स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो जनाब, वही पुराना वाला रट्टा, बेसिस सेम पावर ऐड, बेसिस सेम पावर ऐड। तो ये काम थोड़ा सा महारत के साथ कीजिएगा, है तो बच्चों वाला काम, फिर भी गलती हो सकती है। एक्स स्क्वायर वाई और टी क्यूब प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर टी क्यूब वाई क्यूब और टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर और टी क्यूब। अब जरा ऑब्जर्व करें, न्यूमरेटर की सारी जो टर्म्स हैं उनमें एक ही चीज कॉमन दिख रही होगी आप लोगों को, टी क्यूब बिल्कुल दिखी। तो जो रेस्ट ऑफ दी टर्म्स थी उन्हें लिखें, और रेस्ट ऑफ दी टर्म्स को लिखने के बाद अगर आपका क्वेश्चन बनकर आ गया तो आप बोलेंगे जो गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या है? होमोजीनियस। क्या हो जाएगा बच्चों? होमोजीनियस। ये और ये गया। ये देखें दोबारा आपका सवाल,
ही पूरा बनकर आ गया जो मेन क्वेश्चन था। एक्स और वाई स्क्वायर्ड और टी जो है वो कितना होगा, 0। तो आप बोलेंगे भाई कि जो क्वेश्चन था ये हमारा होमोजीनियस है। होमोजीनियस फंक्शन या फंक्शन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री इज 0। ये कितना सुकून से क्वेश्चन हो गया। मैं दोबारा से सारे पॉइंट रिपीट करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जहां जहां x होगा वहां वहां एक्स टी और वाई टी पुट करना है। और जब ये काम हो जाएगा तो आपने सारे टी एक तरफ करने। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हैं तो पहले न्यूमरेटर के टी अलग करेंगे और फिर डिनोमिनेटर के टी अलग करेंगे। और ये काम करने के बाद आपका दोबारा से मेन फंक्शन बनकर आया तो आप बच्चों क्या कह दोगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 0। ठीक है जी। तो बच्चों आए इसी इसी के बाद एक और पार्ट्स करते हैं। ओके जी। तो सेम काम यहाँ पर भी करना है बच्चों कि क्या आपने डिग्री निकालनी है और डिग्री निकालने के बाद ये बताना है कि गिवन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं। तो खैर आइए स्टार्ट करते हैं। और वही काम के बच्चे क्या लिखोगे आप लोग, पहले x की जगह एक्स टी, वाई की जगह वाई टी। तो ये टेंजेंट ये हो जाएगा एक्स टी, ये हो जाएगा वाई टी, वाई स्क्वायर टी स्क्वायर। मेरी बात याद रखिएगा, वो वाली स्टेटमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि टी रखने के बाद एलिमिनेट हो जाए और एल या टी अलग करने के बाद पूरा सवाल बन जाए तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या होगा, होमोजीनियस। और अगर किसी में आपसे ये काम ना हो पाया तो घबराना मत। क्यों नहीं घबराना भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पूरा सवाल सॉल्व किया और पूरा सवाल सॉल्व करने पर जैसे कि देखो मेरा पूरा फंक्शन तो बन रहा है पर बेटा डिग्री या टी की पावर कितनी है, 1। अब क्योंकि डिग्री 1 है और मेरे पास फंक्शन में कहीं दूर दूर तक ये जो टेंजेंट का एंगल है एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें दूर दूर तक कहीं टी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, इट्स अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन। देखिए हम कितने सुकून से सवाल आपका हो गया कंप्लीट। सही है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो सिंपल बोलेगा कैसे, हमने इसकी डिग्री निकाली, एंगल में टी बच रहा था और सवाल में टी नहीं था एंगल के साथ, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ नॉन होमोजीनियस फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की तरह का क्वेश्चन है और ये आसान है कंपैरेटिवली। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ x है वहाँ एक्स टी, जहाँ y है वहाँ वाई टी। तो अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और वाई टी, 2 वाई स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स टी प्लस वाई क्यूब और टी क्यूब।
तो मेरी स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था कि सारे टीज को एक तरफ कर लें, और अगर ऐसा करने पे फंक्शन बन गया दोबारा से, तो आप बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज अ होमोजीनियस विथ फलन डिग्री, जो भी डिग्री आ जाए। अब देखें यहाँ पे लगेगा टी क्यूब। जल्दी से बच्चों टी क्यूब कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पास बनकर आ रहा है। देखो क्या हो गई, डिग्री, अमूमन हम डिग्री एन से भी शो कर सकते हैं, वरना लिख दो चलेगा। डिग्री 3 हो गई, और फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस, ठीक है जी। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा, आसान सा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके जी, सेम काम करना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने एक्स टी रख दिया, सिर्फ चेक करने के लिए कि फंक्शन होमोजीनियस है भी या नहीं, और अगर होमोजीनियस है तो डिग्री इसकी क्या हो। आइए भाई जरा थोड़ा सा तेज काम शुरू करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स टी डॉट वाई टी। कॉस इनवर्स, आपने एंगल के अंदर टी कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टी और टी स्क्वायर, और ये बन गया एक्स टी, ये और ये गया। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर पूरा क्वेश्चन दोबारा से वही बनकर आया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0, और फंक्शन हमारा बन जाएगा होमोजेनियस। बच्चों अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप इस चीज़ से मैक्सिमम उठाएं फ़ायदा। तो इसी के बाद आते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमारा पार्ट 5 है। हो सकता है हो जाएगा आपसे आराम से, बट मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बेसिकली ये एक्स स्क्वायर्ड है, तो वही काम, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स टी, जहाँ वाई है वहाँ पे वाई टी। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स टी डॉट वाई टी प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स टी डॉट वाई स्क्वायर और टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स वाई टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से टी। ये आप बाज़ाहिर देख के भी गेस कर सकते थे कि ये एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों, देखो अगर मैं ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन भी लेता हूँ, मेरा पूरा सवाल बनकर नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ एक टी जो बच्चा है वो यहाँ से। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो ये पार्ट 5 है, ये नॉन होमोजीनियस ऑब्जेक्ट, सही है। तो ये आपका पार्ट 5 भी निकल गया। इसी के बाद मूव ऑन पार्ट 6। तो पार्ट 6 के अंदर अब ये रूट वूट आ गया। अब आदि हम तो सोच रहे हो कि यार कि इसमें भंड तो जरूर लगता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बेसिक्स याद रखिएगा, इंशाल्लाह सवाल आराम से कर लेंगे।
जहाँ जहाँ x है वहां पर xt, जहाँ जहाँ y है वहां पर yt। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर दिया। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो भाई पूछ लेना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से आपने अभी कॉमन नहीं, पहले एक एक स्टेप कर दें कि ऐसा ना हो कि बाउंसर चला जाए। 3x स्क्वायर वाई की पावर 6 और t की पावर 8। आपने t की पावर 8 कॉमन लिया, अंदर बचा x की पावर 8, 3x स्क्वायर और y की पावर 6 कॉमन ले लें बेटा। यहाँ से t की पावर 8 पे भी रूट आ जाएगा, और ये इस तरह हो जाएगा। तो इसका तो मतलब पता ही होगा, 1/2, 8 t की पावर 8, 1/2, x की पावर 8, 3x स्क्वायर, y की पावर 6। ये आ जाएगा 4। पूरा क्वेश्चन दोबारा से बनकर आया, तो आप फौरन से लिख दीजिएगा कि भैया होमोजीनियस फंक्शन है, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 4। होप सो कि आसान लगना शुरू होगा आप लोगों को। चलें जी, पार्ट 8 करते हैं। 6 तो हो, सॉरी 7 तो कर लेंगे, अब मैं पार्ट 8 करवाता हूँ। आई थिंक तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। देखो, फंक्शन अभी बज़ाहिर देखकर आप अंदाजा कर सकते हो बच्चों क्या है ये नॉन होमोजीनियस। कैसे? देखो, बीच में दोनों के प्लस है, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। फौरन से लिख देना अगर एमसीक्यूज में आए ना, नॉट अ होमोजीनियस बिकॉज। सोचो ना यार, ऊपर की पावर स्क्वायर है, नीचे की पावर 1 है। तो मैं अगर करके भी देख लूं तो मुझे पता है कि ये भाई हर हाल में नॉन होमोजीनियस बनेगा, क्योंकि नीचे से टी तो कैंसिल हो जाएगा, बट ऊपर स्टिल एक टी बचेगा। तो जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, वाई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एक्स टी डॉट वाई टी। टी स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टी, एक्स प्लस वाई। ये और ये एलिमिनेट हुआ। देखो, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि पूरा सवाल सेम हुआ, बट ये टी अगर ना आता तो हम खुले दिल से बोलते हमारा फंक्शन क्या है, होमोजीनियस। बट इन दैट केस यू हैव टू राइट कि भैया नॉन होमोजीनियस फंक्शन। तो ये आपका थर्ड लेक्चर, मैंने 11 आपका कंप्लीट करवा दिया। अब सिर्फ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 3 लेक्चर होंगे आइलर थ्योरम पे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़िएगा बच्चों, ताकि बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 3, 4, 5 में। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।